तो आज के व्याख्यान को आरंभ करते हैं। और घटनाओं में दशाएं तो अपना प्रभाव हमेशा दिखाती हैं, ये तो बहुत नैसर्गिक पद्धति है। किंतु उससे भी एक अन्य पद्धति है जिसमें कहा जाता है द्विग्रह गोचर। अर्थात दो ग्रह संयुक्त दृष्टि से, ज्वाइंट एस्पेक्ट से किसी एक भाव को देखें। इस सिद्धांत का प्रयोग कई पुस्तकों में किया गया है और ये अपने आप में सटीक भी है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि शनि गोचर के अनुसार 30 वर्ष बाद, शनि गोचर के अनुसार 30 वर्ष बाद, अर्थात जहां जन्मकालीन शनि है, मान लीजिए शनि यहाँ पे है, जन्म जब व्यक्ति का हुआ है, तो पहले 30वें वर्ष में वो यहीं आएगा, दोबारा से घूम के ढाई वर्ष, तो 12 गुणा 2 सही 1/2, तो हो गया हमारा 30 वर्ष। तो शनि अपनी जो गति बनाएंगे वो यहाँ से बनाते 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 जब 30वां वर्ष आरंभ होगा तो फिर दोबारा यहीं पे होंगे। तो इसका अर्थ हुआ कि जन्म का शनि दोबारा से पुनः 30 वर्ष बाद इस भाव में गोचर करेगा। साथ ही फिर उसके उपरांत वो फिर 30 वर्ष का चक्र लेगा, तो इसका अर्थ हुआ 60 वर्ष। तो पहला हुआ 30 वर्ष और दूसरा हुआ 60 वर्ष। लेकिन इसी 60 वर्ष के बीच में एक और भी अद्भुत घटना देखी जाती है कि इस समय बृहस्पति भी अपना 5वां चक्र 12 × 5 60वां वर्ष उसी जगह पे आ जाते हैं जिस जगह पे जन्मकालीन कहीं भी बृहस्पति होंगे। अर्थात यदि जन्म के समय यहाँ पे बृहस्पति है तो 12 वर्ष बाद फिर दोबारा यहाँ आएंगे, 12 वर्ष बाद फिर दोबारा यहाँ आएंगे, और जब 5वां चक्र आरंभ होगा तो फिर यही होगा। तो उस समय जब दो ग्रह शनि और बृहस्पति अपनी मूल जगह पे आ जाते हैं, तो उस समय एक और अद्भुत घटना घटती है कि उसी समय और भी कई जन्म पत्रिका के ग्रह अपनी उसी जगह पे दोबारा से पुनः आ जाते हैं, जिसको षष्टि पूर्ति, अर्थात ऐसी दशा जिसको 60 कहा गया है। अर्थात हमारे एक आम बोलचाल की भाषा में जिसे कहते हैं कि व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया, तो उसको सठिया गया कहते हैं। सठियाने का कोई यहाँ पे नकारात्मक असर नहीं है, अपितु वो सारे ग्रह आप अपनी जन्म पत्रियों में लगा के देखिएगा, जो भी आपके जन्म का लग्न बने और उसमें 49, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि कोई बालक यदि 2000 वर्ष में जन्म लिया है तो 2000 में 59 क्षमा कीजिएगा 59 जोड़ दीजिएगा, और 59 जोड़ने के उपरांत जो भी वर्ष आता है उस वर्ष के गोचर के ग्रहों को अपनी जन्म पत्री के ऊपर विराजित कर दीजिएगा, बिठा दीजिएगा। तो आप ये देखेंगे कि उसमें से अत्यधिक ग्रह उसी स्थान पे होंगे जहां पे आपके जन्मकालीन ग्रह होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ क्या गोचर असर करता है, गोचर प्रभाव डालता है, गोचर व्यक्ति के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव लेके आता है, और इसमें सभी ग्रहों के गोचर को लेना चाहिए या बड़े ग्रहों के गोचर को लेना चाहिए, या इसके भीतर किसी खास ग्रह के गोचर को लेना चाहिए। और
ये गोचर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालता क्यों है, कैसे डालता है, इसका अर्थ समझने के लिए हमें देखना चाहिए कि यदि मेरा जन्म इस स्थान पे हुआ है, लेकिन मैं शिक्षा, लालन पालन इन सबको करने के उपरांत फिर मैं यहाँ से दूर चला गया, और दूर चला गया तो फिर उसके बाद मैं फिर और दूर चला गया, लेकिन पुनः मेरे को एक समय के बाद यहीं से आना पड़ा। तो मेरे मन की जो अनुभूति है वो मेरे मन के अंदर से आएगी, मैं इस स्थान पे मैंने जन्म लिया था, ये देखिए ये मेरा घर है, यहाँ पे मेरे जानकार रहते हैं, यहाँ मेरे लोग रहते हैं। और हो सकता है उसी परिपाटी में बहुत सारे लोग आपको जानते भी हों जो कि उस स्थान को परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। तो जब वो आपको देखेंगे तो एकदम से पहचान भी जाएंगे, और पहचानने के बाद आपसे वार्तालाप भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। अरे आप तो बहुत बड़े हो गए हैं, हमने आपको छोटा सा देखा तब आप इतने बड़े हो गए हैं। आप भी उनके साथ बड़े भावनात्मक हो जाएंगे और उनसे अंतरंग भी हो जाएंगे, उनसे बातें करने लगेंगे, और आपको एक जीवन के अंदर जिसको अंतःस्रावी ग्रंथि अर्थात जो हार्मोन है जो हमें प्रसन्नता देता है, उदासी देता है, खुशी देता है, गम देता है, वो जागृत हो जाता है। तो इसी कारण से ग्रहों का गोचर भी जब ग्रहों के ऊपर से होता है, अर्थात जो हमारे जन्म पत्रिका के अंदर जो ग्रह हैं जहां पे हैं, उन जन्म पत्रिका के ऊपर से जब ग्रह उसी जगह से दोबारा गोचर कर दें। एक उदाहरण ले लेते हैं, शनि यदि लग्न में ही है तो 30 वर्ष बाद जैसे ही शनि लग्न के ऊपर से गोचर करेगा दोबारा से, तो वो समय व्यक्ति के लिए नई संभावनाएं, नई घटनाएं खोलता है। इसी के साथ साथ यदि इसमें एक और ग्रह भी गोचर करे, अर्थात हम बृहस्पति को लेते हैं, क्यों? क्योंकि ये मंद मार्गी ग्रह हैं और ये देर तक किसी स्थान को जागृत करते हैं। तो लग्न के ऊपर से शनि का गोचर हो और तीसरे स्थान से या 11वें स्थान से बृहस्पति का गोचर हो, तो स्वाभाविक है कि 7वें स्थान को जागृत करेंगे। तो दोनों ग्रहों की दृष्टि एक प्रकार से 7वें स्थान के ऊपर आ रही है। इसी प्रकार से ये एक 7वां स्थान नहीं है, इसमें कोई भी स्थान हो सकता है जन्म पत्रिका का, जिसमें 1 से लेके 12 भाव तक कहीं ना कहीं आपके जागृत होते हैं। और ये किस किस वर्ष में जागृत होते हैं, जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं आपको उससे देखने को मिलेंगी। विषय में ये था आज के हमारे कि क्या जीवन में अचानक से आने वाले लाभ और हानि कैसे देखें। तो एक हमने जन्म पत्रिका का निर्माण किया, तो जिसके भीतर लग्न के भीतर राहु, शुक्र, दूसरे स्थान में बृहस्पति, तीसरे स्थान 5वें स्थान में मंगल, 7वें स्थान के भीतर शनि और केतु, 10वें में चंद्रमा, एकादश के अंदर बुध और 12वें स्थान में बैठे हुए हैं सूर्य। तो इसमें गोचर का हमने प्रयोग कैसे किया, तो प्रथम गोचर इस पे जब हमने लगाया तो जीवन का जो प्रथम गोचर जहां से उत्पन्न होता है, तो वह गोचर में जैसे ही 10वां स्थान जागृत हुआ, तो यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर से शनि और बृहस्पति का गोचर हुआ। चंद्रमा इस पत्रिका में अष्टमेश है, जो क्या घटना का संकेत देता है उसको देखना चाहिए। तो पैतृक एक, दूसरा स्थान परिवर्तन 2, और जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें स्थापना, अर्थात पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती थी, जीवन की पुनर्स्थापना एकत्रित हो सकती थी, और साथ ही साथ वो है। तो यदि कोई व्यक्ति उस समय आयु क्या है वो देखना चाहिए। दशम स्थान पिता से मिलने वाला समाज के भीतर, दशम स्थान पिता से मिलने वाला समाज के भीतर
9वां स्थान पिता है और 10वां स्थान उनसे होने वाली प्राप्तियां हैं। एक प्रकार से समझ लेना चाहिए कि पिता आपके लिए क्या करते हैं। तो 8वें स्थान का स्वामी 10वें में बैठा हुआ और उसके ऊपर से ठीक शनि और बृहस्पति का गोचर हुआ, तो दुर्घटना घटी। क्या? पिता से संबंधित हानि हुई। प्राप्ति भी हो सकती थी, हानि भी हो सकती थी, लेकिन क्योंकि वो 8वें स्थान के स्वामी के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो पिता से संबंधित जीवन में हानि हुई और साथ ही साथ जीवन जहां से बंधा हुआ था वो वहां से एकदम से हट गया। उसके उपरांत दूसरा, जब संयुक्त गोचर पड़ा, तो वो संयुक्त गोचर कौन से पे पड़ रहा है? शनि दूसरे खंड में यहाँ पे थे और बृहस्पति दूसरे खंड में यहाँ पे थे। एक सेकंड के लिए घटनाएं देख लेते हैं ना, उन्होंने लिखवाई थी घटनाएं, तो घटनाएं भी देख लेते हैं। आठवां स्थान आया, तो पहले घटना में क्या हुआ? पिता का सानिध्य छूटा। दूसरे में 8वां स्थान जागृत हुआ, तो स्थान छूट गया घर का। 8वां स्थान है ना, घर से छूटना, पद का छूटना। उसके उपरांत जीवन में जो तीसरा खंड है, उसमें शनि का गोचर यहां से और बृहस्पति का गोचर यहां से। शनि का गोचर यहां से और बृहस्पति का, तो इसका अर्थ ये हुआ कि चौथा स्थान जागृत हुआ। तो शिक्षा, संपत्ति, वाहन, इनका प्रवेश दिखाई देता है। तो जातक को उस समय क्या प्राप्ति हुआ? द्विग्रह गोचर के द्वारा बृहस्पति चौथे स्थान को देख रहे हैं और शनि भी चौथे स्थान को देख रहे हैं अपनी तीसरी दृष्टि से। तो उच्च शिक्षा में प्रवेश किया, नए घर के अंदर प्रवेश किया, और इसी बीच में वाहन की भी प्राप्ति हुई। उसके उपरांत शनि चौथे स्थान में और बृहस्पति इसी स्थान में। यहां देखें तो कोई द्विग्रह गोचर के द्वारा कोई बहुत सकारात्मक घटना इसमें नहीं बन रही, क्योंकि जो शनि का जो संबंध है वो 10वें से है और बृहस्पति का जो संबंध है वो 10 से है। तो यहां कोई इनके साथ कोई विशेष घटना नहीं हुई, अपितु इससे अगले ही खंड में जैसे ही शनि का प्रवेश यहां हुआ, क्षमा करें, बृहस्पति का, तो दो ग्रहों के कारण से 10वां स्थान जागृत हुआ और इस समय नए व्यवसाय का भी जीवन में आगमन हुआ। उसके उपरांत बृहस्पति और शनि दोनों संयुक्त दृष्टि से मंगल, पत्रिका में पहले भी बताया था ना, मंगल यहाँ पे है, तो मंगल के ऊपर से गोचर किया। तो अब दो चीजें नजर आती हैं, व्यवसाय हो गया तो या तो पुत्र प्राप्ति होनी चाहिए, या जो ग्रहों के कारक तत्व से भी प्राप्ति होती है। यहाँ मंगल, भाई बहन या भूमि के बारे में प्राप्तियां देता है। यहाँ जातक को क्या प्राप्त हुआ? भाई बहनों से संबंधित सुख की प्राप्ति हुई, अर्थात जीवन में भाई बहनों के लिए कुछ अच्छा
वो हुआ। तो जीवन में घटना क्या घटी, जो उनके अनुज थे उनमें से एक का विवाह हुआ। छठा गोचर, शनि और बृहस्पति। शनि यहां से दृष्टिपात करेंगे इस स्थान को, और शनि यहां से दृष्टिपात करेंगे इस स्थान को, और बृहस्पति यहां से स्थान दृष्टिपात करेंगे इस स्थान को। और बृहस्पति दृष्टिपात करेंगे इस स्थान को और इस स्थान को। यहाँ पे जन्म पत्रिका में सूर्य है, यहाँ पे शनि है जन्मकालीन, यहाँ बुध है, यहाँ शुक्र है। इस खंड के भीतर, इस खंड के भीतर जातक को यदि देखा जाए तो बृहस्पति सप्तम स्थान को और सप्तम में बैठे हुए शनि को जागृत कर रहा है, किंतु शनि यहां केवल सूर्य को जागृत कर रहा है। तो दो ग्रहों की संयुक्त दृष्टि इसमें कहीं पे बन नहीं पा रही, तो इस कारण से कोई जीवन में कोई बड़ी घटना इसमें घटी नहीं। उसके उपरांत आया सातवीं घटना, शनि यहां पे और बृहस्पति यहां पे। तो 12वें स्थान में बैठे हुए सूर्य को इसने जागृत किया। तो सूर्य है आपके 9वें स्थान के स्वामी और पत्रिका के 12वें स्थान पे। यहां 12वां स्थान किस किस चीज को, गोइंग टू एग्जाइल, वनवास को जाना, व्यय होना, कारावास होना, और शय्या सुख प्राप्तम। ठीक है। इस पीरियड में कुछ ऐसे कार्य हुए जिसके कारण से उनके ऊपर आरोप लगे और जिस कारण से दंड भी पड़ सकता था, किंतु साथ ही साथ शय्या सुख की प्राप्ति। तो विवाह के लिए कभी कभी 5वां स्थान, 7वां स्थान, चौथा स्थान, 11वां स्थान और 12वां स्थान। ये केवल इसी पे सीमित मत रहिए कि हमारा जो विवाह पद्धति देखनी चाहिए वो 7वें स्थान से देखनी चाहिए। तो चौथा, 5वां, 7वां, 11वां और 12वां, और कभी कभी इसमें कुछ जगहों पे दूसरे स्थान को भी बोला गया है। तो यदि द्विग्रह गोचर, आयु के अनुसार बोल रहा हूं मैं, यदि आयु विवाह लायक हो, विवाह के आसपास की हो, और दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 11वां या 12वां किसी भी प्रकार से जागृत होता हो, तो उस समय भी विवाह के लक्षण बन जाते हैं। तो इस जब ये 12वां स्थान जागृत हुआ तो दंड पड़ते पड़ते बचे, लेकिन साथ ही साथ विवाह भी हुआ। के उपरांत आया, एक सेकंड, 8वां, इसके बाद हुआ 8वां गोचर। शनि यहाँ पे और बृहस्पति यहाँ पे, दोनों ने मिलकर जागृत किया 11वें स्थान को। 11वां स्थान क्या है, इच्छा पूर्ति का।
तो एक जातक के जीवन में एक विशेष इच्छा जो थी वो पूरी हो गई। और अंत में एक बहुत ही आगे के लिए हमने इसमें लगाया कि जब 60वां वर्ष चलेगा तब ग्रहों की स्थिति क्या होगी। तो 60वें वर्ष में ग्रहों की स्थिति क्या होगी। जन्मकालीन बृहस्पति यहाँ पे है तो बृहस्पति यहीं से गोचर करेगा। जन्मकालीन शुक्र यहाँ पे है तो शुक्र यहीं से गोचर करेगा। जन्मकालीन सूर्य यहाँ पे है तो सूर्य यहीं से गोचर करेगा। जन्मकालीन बुध यहाँ पे है तो बुध यहीं से गोचर करेगा। तो आप जन्मकालीन शनि यहाँ पे है तो शनि यहीं से गोचर भी कर रहा होगा। अर्थात जो 60वां वर्ष होता है उसके भीतर जीवन में कई बार बहुत विशेष तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। इस पूरे सिद्धांत को कई पुस्तकों के द्वारा देखा और समझा, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शनि और बृहस्पति का गोचर, शनि और बृहस्पति का गोचर अपने आप में अद्भुत और रोचक परिणाम लेके आता है। इस गोचर के लिए इसे जन्म पत्रिका के किसी भी क्षेत्र पे लगाइए। पद, आय, संतान, विवाह, दुर्घटना, इसके 2 खंड बना लीजिए। शनि, बृहस्पति, और इसमें कुछ सीमा में मंगल भी लिए जाते हैं। 2 ग्रह ये और तीसरा इसको किस समय होगा वो देखने के लिए। शनि, बृहस्पति और मंगल एक भाव को देखें और दूसरा भी भाव को देखें, अर्थात दोनों ग्रह मिलके भाव को देखें, परिणाम प्राप्त हो जाएगा। एक भावेश को देखें, एक ग्रह भाव को देखें, परिणाम प्राप्त हो जाएगा। एक भावेश को देखें, दूसरा भी भावेश को देखें, परिणाम प्राप्त हो जाएगा। दोनों एक साथ बैठे हों भाव में, परिणाम प्राप्त हो जाएगा। और इसी बीच में जैसे ही मंगल उस स्थान से भी गोचर करेगा, हम बात करते हैं, और ज्योतिष को सदैव विस्तृत रूप में पढ़ना चाहिए। दशम स्थान की बात कर लेते हैं, कोई भी लगन ले लेते हैं, वृषभ लगन ले लेते हैं। शनि यहां बैठे हो इनकी जन्म पत्रिका, मूल जन्म पत्रिका में, और शुक्र यहां बैठे हो, और व्यवसाय की बात आ जाए
और मंगल यहां बैठे हो, ठीक है, और विवाह की बात आ जाए। अब कैसे देखेंगे, व्यवसाय की बात आ जाए। एक भाव को देखे, भावेश को देखे, अर्थात व्यवसाय की बात हो रही हो, और शनि गोचरवश यहीं से जाए, तो शनि ने किसको देखा, भावेश को। और बृहस्पति यहां से गोचर करे, तो बृहस्पति ने देखा भाव को, ठीक है। तो एक ने देखा भावेश को और एक ने देखा भाव को। घटना के परिणाम बड़े सुखद मिलेंगे। दूसरा सिद्धांत, शनि यहां बैठे हो, यहां से वो भाव को देखें, और बृहस्पति अर्थात दोनों ही ग्रह भाव को देख रहे हैं, तो परिणाम सुखद मिलेंगे। शनि यहां बैठे हो, जन्मकालीन शनि को भी देखेंगे, और जन्मकालीन लग्नेश को भी देखेंगे। और बृहस्पति यहां बैठ के जन्म स्थान के दशम स्थान को देखेंगे, अर्थात जन्म कुंडली के दशम स्थान को देखेंगे, परिणाम सुखद मिलेंगे। अर्थात एक ग्रह भाव को देखे, दूसरा भी भाव को देख ले, परिणाम मिल जाएंगे। एक भावेश को देख रहा है, एक भाव को देख रहा है, परिणाम मिल जाएंगे। एक भावेश को देख रहा है, दूसरा भी भावेश को देख रहा है, परिणाम मिल जाएंगे। दोनों मिलके एक ही स्थान में बैठे हो तो भी परिणाम मिल जाएंगे। इसी से ऊपर एक और तकनीक भी है, जिसमें कहा जाता है ये मिलेंगे कब परिणाम, या किसको मिलेंगे। तो दूसरी तकनीक में क्या प्रयोग किया, एक लग्नेश या लग्न को देखे, और दूसरा भाव या भावेश को देखे। तो पहली तकनीक में क्या आया कि भाव को देखे, दूसरा भी भाव को देखे, भावेश को देखे, भाव को देखे, भावेश को देखे, भावेश को देखे, दोनों एक ही साथ बैठ जाएं उसी संबंधित भाव में। एक तकनीक। दूसरी तकनीक कि ये मिलेंगे परिणाम किसको, मिलने तो लगन को है ना, अर्थात लग्नेश को। तो एक लग्नेश को देखे या लगन को देखे, और दूसरा भाव को देखे या भावेश को देखे, तो भी परिणाम देखने को प्राप्ति होती है किसी भी घटना के लिए। और इसमें दो ग्रहों का ही लेना चाहिए, शनि बृहस्पति। क्यों, क्योंकि ये मंद मार्गी ग्रह हैं, ये 2.5 वर्ष और ये 1 वर्ष। तो घटना बनाने के लिए बहुत समय मिलता है हमारे पास। इसके साथ साथ मंगल, ये ऊर्जा देने वाला ग्रह है, अर्थात एक घटना प्रदान कर रहा है, दूसरा उसको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहा है, लेकिन वो सब घटना बनाने के लिए मंगल की भी आवश्यकता है। इस कारण से मंगल का गोचर भी उसी में सम्मिलित हो जाए, अर्थात इन दोनों के बीच में या तो भाव को देखे, या भावेश को देखे, लगन को देखे, या लग्नेश को देखे, तो ये घटना की प्रामाणिकता पे एक प्रकार की सील मोहर लगा देता है कि आपके साथ ये जीवन में घटनाएं घटने वाली हैं। तो जब भी आगे आप दशाओं से इतर होके घटनाओं को देखने का प्रयास करें, जब भी आप दशाओं से हटके घटनाओं को देखने का प्रयास करें, उसमें हमेशा देखिए कि शनि और बृहस्पति का द्विग्रह गोचर, जैसे कि पीछे एक पूरी उदाहरण कुंडली के ऊपर बताया कि कैसे जातक के जीवन में कब कब क्या क्या घटित हुआ,
कैसे स्थान छूटा, कैसे जीवन में समस्या आई, कैसे संपत्ति प्राप्त हुई, कैसे भाई बहनों से संबंधित सुखों की प्राप्ति हुई। तो द्विग्रह गोचर इसी के बारे में संकेत देता है। अब आप लोगों के जो प्रश्न है